हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडोगीज़। तो गाइस, कैसे हो आप लोग। तकरीबन 7 से 8 महीने के बाद आज मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। इनफैक्ट ये मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कैमरा घर पे है। सो मैं आपको बताऊँगा कि 7-8 महीने में मैं कहाँ था, क्या कर रहा था, क्या क्या प्रॉब्लम हो गई मेरे साथ। इनफैक्ट अभी मैं स्विट्ज़रलैंड आ गया हूँ, यहाँ पे शिफ्ट हो गया हूँ, मेरी स्टडीज़ भी कंप्लीट हो गई है। तो अभी अंदर जंगल में चल के आपको बताऊँगा कि क्या हुआ। और मैं इस जंगल में जा रहा हूँ वाइल्ड गार्लिक के पत्ते लेने। वो लहसुन के पत्ते होते हैं ना, जो जंगली लहसुन आप बोल सकते हो, यहाँ स्विट्ज़रलैंड में बहुत उगता है। तो वही लेने के लिए मैं आया हुआ था। तो अंदर चलते हैं, फिर आपको बताते हैं कि क्या क्या हुआ। लो भाई, अब मैं आ गया हूँ जंगल में, वही जो जंगली लहसुन के पत्तों को लेने के लिए। मेरे साथ कोई और भी है और मैं भी एक अच्छा सा जगह देखता हूँ बैठ के, फिर आपको बताऊँगा। यार कीचड़ बहुत है यार, चलो कोई ना। और अब मैं आ गया हूँ, ये रहा जंगली लहसुन के पत्ते। और इसको एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि ऐसा जहर भी होता है यहाँ पे। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये रहा पत्ता, ये है जंगली लहसुन का। तो आपको ये फ़र्क करना पड़ेगा कि ये जो लाइन देख रहे हो ना पत्तों के बीच में, ये होता है इसका निशान कि ये है लहसुन का पत्ता। अगर मैं इसको सूंघूंगा भी तो ये पूरा लहसुन वाली फील है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखना कि जिसके पत्तों के बीच में लाइन ना हो तो वो है जहर का पत्ता, तो वो मत ले लेना। तो चलो बात करते हैं कि 6-7 महीने से मैं कर क्या रहा था। मैं एक्चुअली स्वीडन जाने के बाद से कुछ भी मैंने ब्लॉग बनाया नहीं, बिकॉज़ मैं बिज़ी था अपने थीसिस राइटिंग को लेके। ऑल्दो मुझे पिछले सेमेस्टर में पास हो जाना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू सम इशू लाइक एथिक्स कमेटी ने मेरे को अप्रूव नहीं किया था मेरे रिसर्च को, क्योंकि मेरा रिसर्च था लिथुआनिया में सस्टेनेबल टूरिज़्म प्रैक्टिस इन द होटल सेक्टर ऑफ लिथुआनिया। और इसके वजह से एथिक्स कमेटी ने मेरे को परमिशन नहीं दिया। तो परमिशन दिया नहीं, इस चक्कर में मैं हो गया फेल। और उसके बाद मेरी हो गई लड़ाई रेक्टर और प्रोग्राम डायरेक्टर सबके साथ। सो बहुत पंगे हुए हैं। उसके बाद मैंने अपना सुपरवाइज़र भी चेंज किया। जो मेरी पहले की सुपरवाइज़र थी भाई, बहुत ही बुरी थी, बहुत बुरी। कभी ना टाइम देना ना कुछ। और मैं उससे पहले मैं था स्विट्ज़रलैंड में, मैं स्विट्ज़रलैंड में रहते हुए अपना थीसिस लिख रहा था। तो उससे कुछ भी पूछो वो टाइम पे रिप्लाई नहीं, कुछ नहीं। और इस चक्कर में मैं हो गया फेल। और उसके बाद जो मैंने प्रोफेसर अपना चेंज किया, वो प्रोफेसर मेरे को बोला कि भाई तू किन चक्करों में पड़ा हुआ है, किसी से लड़ाई वड़ाई मत कर यहाँ पे। और अगर तू लड़ाई करते रहेगा, दे कीप मेकिंग यू फेल अगेन एंड अगेन। तो मैंने भी बोला कि चल ठीक है, कोई नहीं, कि आप मेरे 6 महीना ही बिगाड़ सकते हो, और क्या, उतना डल स्टूडेंट तो मैं हूँ नहीं। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, बट स्टिल आई एम जस्ट एवरेज स्टूडेंट। बट ऐसा भी नहीं कि चीज़ें लिख के पास में हूँ। तो उसके बाद फिर मैं रिसर्च अपना स्टार्ट करा। और जो मेरा प्रोफेसर था उसने हेल्प किया मेरे को। तो फिर मैंने अपना जो भी कर कुरा के अपना थीसिस लिखा। बहुत पंगे हुए बीच में, बट एट द एंड अच्छे नंबरों से पास हो गया, थीसिस क्लियर हो गई और जनवरी में मेरे को डिग्री मिल गया। मैं इसलिए भी ब्लॉग नहीं बना पा रहा था बिकॉज़ मैं कर रहा था काम पार्ट टाइम। तो इसलिए मैं थोड़ा सा आउट ऑफ टच था। लेकिन अब मैं स्विट्ज़रलैंड में आ गया हूँ और यहाँ पे अब मैं आपको यहाँ पे ब्लॉग यहाँ का बनाऊँगा और बताऊँगा कि जॉब्स के बारे में। स्विट्ज़रलैंड का डायनामिक्स बहुत डिफरेंट है अगर आप जॉब करना चाहते हो स्विट्ज़रलैंड में। तो क्योंकि यहाँ पे आपके पास रेसिडेंट परमिट होना चाहिए। बिना रेसिडेंट परमिट का आप कोई भी जॉब नहीं कर सकते हो। और लैंग्वेज प्लेज अ ह्यूज रोल। बिकॉज़ अगर आपको, लेट्स से मैं ज़ुरिक में रहता हूँ, अगर मेरे को कोई जॉब करनी है तो यहाँ पे जर्मन चलती है। मेरे को जर्मन में एक्सेप्शनली गुड होना चाहिए, एटलीस्ट B1 लेवल तो आनी चाहिए। उसके बाद मैं अपनी फील्ड में कोई जॉब करूँगा। जैसे मेरा है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। तो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में जब तक मेरे को जर्मन नहीं आएगी, तब तक मैं किसी भी स्पोर्ट्स क्लब के साथ यहाँ काम नहीं कर पाऊँगा। एंड ऑल्सो आई विल हैव टू हैव रेसिडेंट परमिट ऑफ स्विट्ज़रलैंड। तो ये तो गांठ बांध के रख लो। अगर हाँ, कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें कोई कंपनी आपको ऑफ़र कर दे जहाँ पे जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट ना हो, वहाँ पे सिर्फ आपको इंग्लिश ही रिक्वायर्ड हो, इंग्लिश लैंग्वेज। और वो कंपनी अगर आपको स्पॉन्सर करे कि हाँ ठीक है, मेरे को ये बंदा चाहिए जिसका
0.001% चांसेस हैं, बहुत ही कम चांसेस हैं, क्योंकि सबसे पहले ये अपने बंदों को जॉब देते हैं, यानी कि स्विट्ज़रलैंड के लोग को। उसके बाद दूसरा नंबर आता है यूरोपियंस का, उसके बाद एशियंस का नंबर आता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना आप। और यहाँ पे भाई टैक्स सिस्टम 3 तरह का है, जो मैं पहले वाली वीडियो में आपको बताया था, और मैं आपको बताते रहूँगा कि जैसे लेट्स से आप स्टूडेंट हो तो यहाँ पे आप क्या पढ़ने आपको आना चाहिए स्विट्ज़रलैंड में, और यहाँ पे जॉब कैसे मिलेगा, रेसिडेंट परमिट कैसे मिलेगा। तो इस सभी को मैं आने वाली वीडियो में बनाऊँगा। तो अभी के लिए इतना रखते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।